यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 341। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने के बाद अपने रूम में आकर अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। तो दूसरी साइड परफॉर्म जोन सेक्ट के हेड को भी पता चल चुका था कि सावन स्टार रेल्म से बाहर आ चुका है। इसीलिए परफॉर्म जोन सेक्ट का हेड ईजेन से मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है। जहाँ वो जाते ही सावन के बारे में उससे सब कुछ बता देता है। साथ ही वह ईजोंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है अगर उसने सावन को खत्म कर दिया तो वो इन फ्यूचर ईजोंग को हेड बनाने में मदद करेगा, जिसके लिए यूजुंग भी राजी हो गया। इसीलिए वो पिल टावर के आउटसाइड में आकर सावन को चुनौती देता है। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं जो उस जगह पर आ चुका था। साथ ही उसे पता चल चुका था उसके सामने जो व्यक्ति है उसने अब तक कई सारे इंसानों को मार रखा है। तभी सावी सावन से कहती है ये काफी समय से तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, इसीलिए तुम इसे अच्छा सा सबक सिखा कर वापस आना। ये कहते हुए सावी काफी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही थी। अब दूसरी तरफ हम ऑडियंस के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी अलग अलग बातें कर रहे थे। किसी का कहना है कि ये चैन जीतेगा तो किसी का कहना है सावन जीतेगा। इसी तरह से उनकी बातें कंटिन्यू रहती है। दूसरी तरफ हम ईचेंग को देखते हैं जो उन सभी की बातें सुनने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो अपने अंकल से कहता है अब मैं आगे जाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो अरेना के अंदर आ जाता है। फिर वो सावन की ओर देखते हुए कहता है तुम एक एल्केमिस्ट हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम पिल टावर के अंदर जाकर छुप सकते हो, क्योंकि फाइटिंग तो तुमसे होनी से रही। ये सब सुनने के बाद सावन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है तुम्हें और प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए सावन बैटल एरेना के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे सावन बैटल एरेना के अंदर एंटर करता है उसी समय हम बैटल एरेना को देखते हैं जो धीरे धीरे करके ऊपर के डायरेक्शन में जाने लग गया था। जल्दी वो बैटल एरेना एक जगह पर जाकर रुक जाता है। फिर ईचेंग कहता है इससे जो भी बाहर जाएगा वो हार जाएगा, इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम इससे बाहर ना निकल पाओ। ये सुनने के साथ ही सावन भी नोट कर देता है। इधर ईचेंग की आंखों में खून की प्यास आ चुकी थी। वो अपने मन में कहता है आज काफी समय बाद मैं एक एल्केमिस्ट को मारने वाला हूँ जो पिल टावर का चैंपियन रह चुका है। मैं भी देखूँ आखिर चैंपियन का ब्लड कैसा लगता है। ये कहने के साथ ही वो अपने होठों को रफ करता है। तभी ईचेंग की बॉडी सभी की आंखों के सामने गायब हो चुकी थी। ये देखने के बावजूद सावन अपनी जगह से मूव नहीं करता, लेकिन वो अपनी पैर को मूव करते हुए पीछे की स्पेस में मार देता है। जैसे सावन अपने पैर को मूव करता है उसी समय हम देखते हैं वहाँ पर एक फिगर आ चुका था जो सावन के लेग को ब्लॉक कर लेता है। फिर उसके साथ ही हंसते हुए कहता है बहुत अच्छे। ये कहते हुए अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था तब सावन को लगता है कि उसके अंदर से उसकी ब्लड निकलने की कोशिश कर रही है। इस चीज को सेंस करते ही सावन अपनी ग्लेस फिल्म को अपनी बॉडी के ऊपर लपेट लेता है, जिस वजह से सावन को जो फीलिंग आ रही थी वो डिसअपीयर हो जाती है। जैसे ही ईचेंग इस चीज को सेंस करता है वो जल्दी से सावन के लेग को छोड़ देता है, साथ ही वो पीछे आ चुका था। ये बात अच्छी थी कि उसने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो काफी पावरफुल थी, इसलिए वो सावन के ग्लेस फ्लेम के अटैक से अपने आप को बचा पाया, नहीं तो अभी उसकी वाट लग जाती। ये सब सोचते हुए उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो अपने आप को संभालते हुए सावन से कहता है तो ये है तुम्हारी हेवनली फ्लेम। मैंने तुम्हारी हेवनली फ्लेम के बारे में काफी सुन रखा था और आज फाइनली जाकर मैंने इसे देख भी लिया, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते आखिर मैं कितना खतरनाक हूँ। ये कहने के साथ ही ईचेंग अपनी बॉडी के अंदर से कुछ ब्लड ड्रॉप्स निकालते हैं जो वो धीरे धीरे करके साइज में काफी बड़ा हो चुका था। ऐसा होते वो सावन की बॉडी को धीरे धीरे करके कवर करना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर सावन अपने मन में कहता है लगता है इसके पास सिर्फ इविल टेक्निक ही है। भले ये टेक्निक काफी पावरफुल है लेकिन ये टेक्निक मुझ पर काफी यूजलेस है। ये कहते हुए सावन ने अपनी 3000 बेंडिंग फ्लेम को बॉडी पर कवर कर लिया था और जल्दी 3000 बेंडिंग फ्लेम सावन की पूरी बॉडी को कवर कर देती है। दूसरी ओर ये चेंग ये देखकर हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है आखिर इस लड़की की बॉडी के अंदर से ब्लड क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि मैंने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है उसका इफेक्ट मैंने पावरफुल लोगों पर भी होते हुए देखा है, तो फिर ये लड़का अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पा रहा है। फिर वो सावन की ओर देखते हुए कहता है सचमुच तुम्हारे पास कुछ स्किल्स मौजूद है, तभी तो मैं सोचूं आखिर तुम पिल टावर के चैंपियन कैसे बने। लेकिन ज्यादा देर तक तुम्हारी खुशी टेक्निक वाले नहीं है, क्योंकि जल्दी मैं इसे ब्रेक कर दूंगा। ये कहते हुए एक बार फिर से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया था। तभी सावी की आवाज सावन के कान में पड़ती है जो उससे कहती है तुम इसे संभल के रहना, क्योंकि ये जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो परफॉर्म जोन सेक्ट का सबसे खतरनाक टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से परफॉर्म जोन सेक्ट वाले अपनी स्ट्रेंथ को फोर्सफुली बढ़ाते हैं। जब वो सावन से कह रही थी तभी उसके सामने वाला व्यक्ति उससे कहता है सब कुछ खत्म होता है। ये कहते हुए ये चिंग अपने कदम को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से आगे की जो जमीन थी वो टूट जाती है
और अगले पल ये जो अपनी जगह से डिसअपीयर हो चुका था। उसने जब भी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है उसके सामने वाला व्यक्ति हमेशा मरा ही है। इसलिए ईजोंग को लग रहा था कि डाओजोंग के नीचे का एक्सपर्ट इसे संभाल नहीं सकता और अब सावन भी बहुत जल्दी मरने वाला है, जिस वजह से उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए सावन के सामने आ चुका था, लेकिन सही समय पर सावन पीछे हट जाता है और अगले पल सावन जिसने अपनी पावर को हाइड कर रखा था वो 9 स्टार डाओजोंग के पावर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से आसपास की चीजों में ब्रेक लाइन शुरू हो जाती है। इससे पहले ई चैंग अपने आप को संभाल पाता उससे पहले वो देखता है कि उसके सामने एक पंच आ चुका था जिसे 3000 बेंडिंग फ्लेम ने लपेट रखा था और अगले पल वो पंच उसकी मौत से टकरा जाती है, जिस वजह से आसपास धूल मिट्टी फैल जाती है। जब वो जगह शांत होती है तो धीरे धीरे करके एक फिगर दिखाई देता है जो खून में नहाया हुआ था। सभी लोग देखते हैं जिसकी कंडीशन खराब हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि यूजोंग था, जिस वजह से सभी लोग सरप्राइज हो गए थे क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन इतनी आसानी से उसे हरा देगा। दूसरी तरफ हम चैटियन के बाजू में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो उससे कहता है इस लड़के सावन की स्ट्रेंथ पहले से काफी अधिक है। ये सुनने के चैटियन कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आज से पहले भी ई चैंग ने हरा रखा है कई लोगों को। अब बैटल एरिना के अंदर हम ई चैंग को देखते हैं जिसने अपने आप को किसी तरह से संभाल लिया था। ई चैंग सावन की ओर देखते हुए कहता है 9 स्टार डाओजोंग। ये कहते हुए पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी उसके अकॉर्डिंग तो डाओजोंग के चौथे या 5वें स्टार पे होना चाहिए। और भले ही जोंग अपने आप को सबसे पावरफुल समझता हो लेकिन उसे भी ये बात अच्छी तरह से पता था कि उसका इतनी तेज से लेवल बढ़ा है क्योंकि वो स्काई परफॉर्म जोन सेक्ट के इविल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये ताकत बढ़ना एक समय पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल व्यक्ति बनना है। अब दूसरी तरफ हम ये जोंग को देखते हैं जो बिना किसी देरी के एक स्पेयर को अपने हाथों में लेके आ जाता है और अगले पल वो स्पेयर से सावन पे अटैक भी कर देता है। लेकिन लाखों कोशिश करने के बावजूद उसका स्पेयर का हमला कोई भी सावन को नहीं लगा था, जिस वजह से वो और भी एग्रेसिव हो गया था। इधर सावन ने 3000 बेंडिंग फ्लेम से उसके हमले को रोक दिया था। साथ ही वो अपने ओपन माउंटेन सील टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन जब सावन अपने ओपन माउंटेन सील टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसीलिए सावन ओपन माउंटेन सील टेक्निक के तीनों स्किल को मर्ज कर देता है, जिस वजह से एक खतरनाक सी एनर्जी उसके अंदर से निकलने लगती है और उसी नई बनी हुई ओपन माउंटेन सील टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। ये देखने के साथ ही ये जोंग भी जल्दी अपना हमला उस पर कर देता है। जैसे इन दोनों का हमला आपस में टकराया था इस जगह से काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। जब ये जगह पूरी तरह से शांत होती है तो वो सभी के सामने एक फिगर आता है जिसकी बॉडी पे पूरी तरह से खून लगा हुआ था और ये वही यी चैंग था। दूसरी तरफ सावन की बात की जाए तो सावन पूरी तरह से रिकवर यानी कि ठीक हालत में था और इसी चीज को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। अब इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पर खत्म करते हैं।